Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम फर्दर 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे यूपीपीएससी 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सो लेट्स बिगिन। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट ड्रेन इनटू, यानी कि जो हमारा ब्रेस्ट का लिम्फेटिक है वो कहाँ ड्रेन होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो ये सभी हैं ये हमारे लिम्फेटिक्स हैं ब्रेस्ट ड्रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, कंट्रास्ट इज मोर विद स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन देन डायरेक्ट एक्सरे एक्सपोजर बिकॉज। तो कंट्रास्ट जो है वो हमारा स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिखता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सरे एक्सपोजर के। तो ऑप्शन ए हमारा एक्सरे टू लाइट कन्वर्जन एफिशिएंसी इज मोर। ऑप्शन बी हमारा एक्सरे एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इज मोर। ऑप्शन सी हमारा स्क्रीन इज मोर सेंसिटिव टू हाई एनर्जी रेडिएशन। या ऑप्शन नंबर डी हमारा स्क्रीन इज मोर सेंसिटिव टू लो एनर्जी रेडिएशन। तो इसमें जो स्क्रीन के बारे में डिस्कस किया है वो है हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो हमारी ज़्यादा सेंसिटिव होती है हाई एनर्जी रेडिएशन के। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में मैंने डिटेल्ड में बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी इन कैंसर सर्विक्स इज। तो कैंसर सर्विक्स में मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर बी एडिनो कार्सिनोमा। ऑप्शन नंबर सी लिम्फोमा। एंड ऑप्शन नंबर डी मेलानोमा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको यह आइडिया लग रहा है कि आपको जो है एनाटॉमी के बारे में, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में भी पता होना चाहिए, और जो भी हिस्टोपैथोलॉजी है कैंसर से रिलेटेड वो भी डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप पैटर्न वाइज देख सकते हैं हर एक एग्ज़ाम कैसे पैटर्न, किस पैटर्न पे बेस है, उसी के आधार पर आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं फर्दर एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि DSSB और हमारा UPSSC। क्वेश्चन नंबर 44, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस जो है किसके द्वारा कम की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिड्यूसिंग फोकल स्पॉट साइज। ऑप्शन नंबर बी हमारा इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा डिक्रीजिंग फोकस इमेज डिस्टेंस। या ऑप्शन नंबर डी हमारा यूजिंग ट्यूब विद लार्ज फोकल स्पॉट साइज। तो इसका राइट आंसर है हमारा जो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है वो हमारा कम होता है फोकल स्पॉट साइज के कम करने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, IMRT रेफर टू। तो IMRT की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। ऑप्शन बी हमारा इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। ऑप्शन सी हमारा इमेज मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। या ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट वास्कुलर पार्ट ऑफ बोन इज। तो बोन में कौन सा हमारा वास्कुलर पार्ट मोस्ट क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एपिफाइसिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा मेटाफाइसिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा डायफाइसिस। या ऑप्शन नंबर डी हमारा एपिफेजियल कार्टिलेज। तो मोस्ट वास्कुलर पार्ट जो है वो हमारा सेंटर का होता है, बीच का। तो मेटाफाइसिस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वर्जन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंट्रैक्शन ऑफ एक्सरे इज द बेसिस ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट बिटवीन बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो कौन से टाइप का जो इंट्रैक्शन है एक्सरे में वो एक बेसिस बनता है, बेस बनता है बोन और सॉफ्ट टिश्यू को डिफरेंशिएट करने का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा कंट्रास्ट स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉम्पटेंस स्कैटरिंग। या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेयर प्रोडक्शन।
तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में जो डिटेल में है मैंने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द नेम ऑफ इनविजिबल इमेज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन विच लेटर बिकम विजिबल ड्यूरिंग फोटोग्राफिक डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग से पूछा गया है कि जब हमारी जो फिल्म है वो एक्सपोज हो जाती है, उसके बाद हम उसको जो है मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं, तो उस जो एक्सपोज हुई जो इमेज फॉर्म हुई है फिल्म पे, उसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है विजिबल नहीं होती, हम उसको इमेज को देख नहीं सकते, वो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरा, उसके बाद ही हम उसको देख सकते हैं। तो वह कौन सी इमेज होती है ये आपको बताना है। ये प्रीवियस मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है ज़रूरी करने हैं, उनके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लेटेंट इमेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोटोग्राफिक इमेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा फोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा फिक्सिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज वह इमेज होती है जो हमारा डायरेक्ट फिल्म एक्सपोज करके बिफोर मैनुअल प्रोसेसिंग जो हमारे पास इमेज रेडी होती है, जो विजिबल नहीं होती, उसको हम लेटेंट इमेज कहते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं, तब हमारी जो है फोटोग्राफिक इमेज बनती है और जिसे हम देख सकते हैं। और जो इसमें सी फोग मेंशन है, तो जो भी हमारा फिल्म पे धुंधलापन दिखता है वो हमारा फोग कहलाता है, और फिक्सिंग हम बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ही करते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 50, इन कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी डेली फ्रैक्शन डोज गिवन विल बी। तो कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी में डेली डोज कितनी होती है वो हमें बतानी है, कितनी गिवन दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 to 1.5 ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1.8 to 2 ग्रे, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 to 2.8 ग्रे, ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.8 to 2 ग्रे। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द बीम मॉडिफाइंग डिवाइस यूज्ड फॉर टिल्ट ऑफ आइसो डोज कर्व फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है आइसोडोज कर्व के लिए, नॉर्मल पोजीशन से जो है उसको कर्व देने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा वेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोलीमेटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सेरोबेंड ब्लॉक्स। तो इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, चैनल पर जो है रेडियोग्राफिक इमेज करके प्लेलिस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेज। वेज जो है एक तरफ से जो है झुका होता है, कर्व कह सकते हैं इसको, टिल्ट ऑफ आइसोडोज कर्व। क्वेश्चन नंबर 52, लिम्फेटिक्स फ्रॉम यूट्रस ड्रेन टू ऑल एक्सेप्ट। यानी कि जो यूट्रस है उसके ड्रेनेज सभी में से होते हैं, एक को छोड़कर, वो हमें बताना है। तो आपको ये क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा हुआ भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनर में एक्सेप्ट लगाने से वो एक जो आंसर है वो आपका बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ऑप्शन नंबर सी हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिजेंट्रिक लिम्फ नोड। जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड है ये हमारा जो है यूट्रस से रिलेटेड नहीं है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है यूट्रस के द्वारा जो होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है, लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब इज इक्वल टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार जो है एग्जामिनर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लेस देन 0.5 mm एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.5 to 1 mm, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1.5 mm, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2.5 mm। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.5 to 1 mm। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमेजिंग मोडेलिटी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हॉजकिंस डिजीज। तो हॉजकिन डिजीज जो है वो हमें कौन से जो है सबसे चीपेस्ट सस्ता इमेजिंग मोडेलिटी है जिसमें हम देखा जा सकते हैं इनिशियल स्टेज पे।
तो ऑप्शन ए हमारा सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमआरआई स्कैन, ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्ट्रासोनोग्राम, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेट स्कैन। तो हॉजकिन जो डिजीज़ है वो हम जनरली सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए इनिशियल स्टेज ऑफ बेसिकली हॉजकिन्स डिजीज़। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीटी स्कैन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द फिल्म कंटेनिंग सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। तो किसमें हमारे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल पाए जाते हैं, कंटेन होते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुपर कोट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा अडेसिव लेयर या ऑप्शन नंबर डी है हमारा इमल्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इमल्शन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज अ टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल प्लेस्ड क्लोज टू स्किन सर्विस। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टिश्यू इक्विवेलेंट होता है यानी कि जो टिश्यू की तरह बिहेव करता है और स्किन के पास जो है रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑर्फिट शेल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोलस, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैक्लोक या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोलस। क्वेश्चन नंबर 58, कैंसर सर्विक्स स्टेजिंग फॉलोइंग इज। तो जो सर्विक्स की कैंसर होती है वह हमारी स्टेजिंग किसके द्वारा की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा TNM स्टेजिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा GTNM स्टेजिंग या ऑप्शन नंबर सी हमारा फीगो स्टेजिंग या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं जो सर्विक्स है वो हमारे यूट्रस के बाद का एरिया होता है जो सर्विक्स लेंथ होती है। तो हमारा ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है पार्ट है उसमें होता है ये सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग एक इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसके द्वारा की जाती है, उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फीगो स्टेजिंग की जाती है। जो सर्विक्स का जो कैंसर है वो फीगो 1 फीगो 2 करके स्टेज 1 स्टेज 2 करके होता है। क्वेश्चन नंबर 59, द कंसंट्रेशन ऑफ डिटेक्टेबल हाइड्रोजन न्यूक्लाई इन ए बायोलॉजिकल टिश्यू इज टर्म्ड। तो जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई की जो कंसंट्रेशन है वो हमें बतानी है, उसको हम क्या कहेंगे इन ए बायोलॉजिकल टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पिन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पिनिको या ऑप्शन नंबर डी है हमारा गाइनोमेट्रिक रेशो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्पिन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 60, सेफ लाइट यूज्ड इन डार्क रूम इज रिलेटेड टू फिल्म सेंसिटिविटी रीजन ऑफ विजिबल लाइट एज। तो सेफ लाइट का हम यूज़ करते हैं डार्क रूम में ताकि जो है फिल्म जो है वो हमारी मैनुअल प्रोसेसिंग के दौरान एक्सपोज ना हो जाए लाइट से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लो इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लो वोल्टेज या ऑप्शन नंबर सी हमारा लो फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन नंबर डी हमारा लो वेवलेंथ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी सेफ लाइट यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी लो फ्रीक्वेंसी। तो ये थे हमारे 20 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो इन प्रीवियस पेपर का कराने का मेरा मकसद है कि आपको एक पैटर्न वाइज बताना कि इस एग्जामिनेशन में आपसे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एनाटॉमी के पूछे गए हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर। तो आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज पे कंसंट्रेशन करना है और जो कैंसर स्टेजिंग है या जो कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो है इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है वो आपको पता चल जाते हैं इन प्रीवियस पेपर के माध्यम से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है उनमें आपको जो है ये क्वेश्चंस मदद करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।